नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के स्टेट के सेक्रेटरी और सेंट्रल यूपी के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ अवस्थी जी से। सिद्धार्थ अवस्थी सियासत भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने कांग्रेस में लंबा काम किया। भारतीय जनता पार्टी में आए और रामनगर पर उन्होंने बड़ी तगड़ी तैयारी किया, लेकिन नेतृत्व के फैसले से उनकी टिकट से महरूम रह गए। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ अवस्थी के राजनीतिक व व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर। सिद्धार्थ अवस्थी साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ अवस्थी पुत्तू अवस्थी जी लगातार 1984, 1991 और 1996 में उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत के मेंबर रहे और वो उस समय सुर्खियों में आए जब तत्कालीन चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह के लिए उन्होंने अपनी सीट को खाली करके राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी पैदा कर दी। आपकी माताजी भी लखनऊ से मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। आपके बड़े भाई आशुतोष अवस्थी हैदरगढ़ से भी बीएसपी के उम्मीदवार रहे हैं। आपके पिताजी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को छू करके वापस लौटे। अब आप जो सियासत में विरासत की सियासत कहा जाए उसका दारोमदार आप पर है, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत आभार आपका भाई साहब। मैं प्रथम दृष्टि में आपके सवालों का जवाब देता हूँ। सियासत की विरासत ये कहना शायद मेरे मामले में सही नहीं है। सेवा की विरासत की बागडोर मैंने ज़रूर थामी। कम उम्र का हूँ, कम उम्र में पिताजी को खोया है। उनसे एक ही चीज़ सीखी थी, सेवा, और सेवा भाव से कल भी कार्यरत था, आज भी कार्यरत हूँ और मेरा संपूर्ण परिवार इसी नाते जनहित के सेवा में लगा रहता है। सिद्धार्थ अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के आप रिश्तेदार हैं, कैसे देखते हैं? रिश्तेदारी तो घर में रहती है ना। भारतीय जनता पार्टी में रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं होती है। यहाँ पे कार्यकर्ता ही वर्चस्व है। कार्यकर्ता का बल, कार्यकर्ता का मनोबल हमारा संगठन है, ना कि हमारी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी मेरा कवच नहीं है, रिश्तेदारी मेरा मनोबल है। उनसे भी मैंने सीखा है त्याग और तपस्या, और संगठन से मैंने देखा है कर्मठ होकर किस तरीके से एक कार्यकर्ता और संगठन की भावनाओं को आगे तक प्रेषित करता है। सिद्धार्थ अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बाराबंकी ज़िले की रामनगर विधानसभा पे आपने लंबा ज़मीनी तौर पर संघर्ष किया और आखिरी समय नेतृत्व का फैसला ही कहा जाए, आप टिकट से महरूम रह गए। उन लम्हों को, उन क्षणों को कैसी शिद्दत से याद करते हैं और क्या महसूस करते हैं? मैं आपसे क्या कहूँ, शिद्दत से तो मैं चाहता हूँ अपने संगठन को। शिद्दत से संगठन के हर निर्णय को सिद्धार्थ अवस्थी ने माना है। संगठन ने मुझे किसी भी निर्णय से, मुझे अपनी विधानसभा की सेवा करने से महरूम नहीं किया, परंतु संगठन ने मुझे उस वक्त एक और जिम्मेदारी दी थी। एक नहीं, 5 विधानसभाओं के टिकट दिए थे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, और मुझे गर्व है कि मैंने हर विधानसभा में काम किया और 5 विधानसभाओं में हम लोगों ने परचम लहराया। सिद्धार्थ अवस्थी जी, आपके पिताजी माननीय सुरेंद्र अवस्थी जी इस दुनिया में नहीं हैं। देसी जनता से और ख़ासकर अवधि से उनका बड़ा लगाव रहा। आप खास उत्तर प्रदेश की इस लैंग्वेज को, अवधि भाषा को प्रमोट करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? शायद आपको जानकारी होगी, मेरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा नैनीताल से लेकर अमेरिका और लंदन तक रही। मुझे हिंदी में उतना मनोबल नहीं प्राप्त था, लेकिन अवधि की भाषा में एक ऐसा प्रेम है कि वही सिद्धार्थ अवस्थी, वही लंदन का जेंटलमैन आज रामनगर का सिद्धू भैया कहलाते। अवधि भाषा में हमका हमार माँ बाप है नहीं, हमका हमार जनता भी प्रेम करत है। जब हम सीख सकत हन तो अवधि भाषा का प्रेम है बहुत है।
सिद्धू भैया, महादेवा और पारिजात आपके जेहन पे बहुत ज़्यादा गूंजते रहते हैं। आपकी सियासत का एक तरीके से कहिए कि भाग हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? श्रावण मास चल रहा है, आपने महादेवा का नाम लिया। महादेवा मेरे लिए सियासत और पारिजात मेरे लिए सियासत का कभी पहलू नहीं रहा है, वो मेरी आस्था का केंद्र है। अगर बाराबंकी जनपद की माटी जानी जाती है, लोग कहते हैं देवा और महादेवा से, मैं सिद्धार्थ कहता हूँ कि बाराबंकी की माटी जानी जाती है पारिजात और महादेवा से। शायद मैं इसमें कम्युनल ज़रूर साउंड करूँ, लेकिन आस्था आस्था की बात है। आस्था मेरी महादेवा और पारिजात में है और मैं उससे ज़्यादा सर्वोच्च किसी को नहीं मानता। सिद्धार्थ भैया, आप टेक्नोक्रेट पॉलिटिशियन माने जाते हैं। आपके परिवार का एजुकेशनल कैंपस है। एक ज़माने में चर्चा थी कि आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रहा, आपके मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल हैं और बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। एक टेक्नोक्रेट के रूप में अपनी टेक्नोक्रेसी का इस्तेमाल इस एजुकेशनल कैंपस में आप कैसे करते हैं? सीढ़ी दर सीढ़ी ग्रामांचल परिवार का जो भी विकास हुआ है वो मेरे द्वारा नहीं हुआ है। सर्वप्रथम मेरे पिताजी के साथीगण, हैदरगढ़ का जनमानस और आज मेरी मातृशक्ति की छाया मेरी माँ, उनके आंचल में बसा है ग्रामांचल का परिवार। आज वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। बी फार्मा, डी फार्मा से लेके कई कोर्सेज़ हैं जिनका शायद मुझे भी नाम नहीं मालूम है। पिताजी के नाम पे अस्पताल भी है, स्टेडियम्स भी हैं। रही बात इंजीनियरिंग कॉलेज की, सीढ़ी दर सीढ़ी हम बढ़े हैं। आपने चाहा, आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी जल्दी लाएंगे और माँ भगवती ने चाहा तो जल्द ही ग्रामांचल एक यूनिवर्सिटी की भूमिका निभाएगी। सिद्धार्थ भैया, एक क्वेश्चन है। आप एक समय ऐसा आया आपके राजनीतिक जीवन में जब विचारधारा और जिस माता ने आपको जन्म दिया है उसके बीच में आपको फैसला करना पड़ा और आप विचारधारा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उन लम्हों को कैसे पिरोए हैं और विचारधारा जिसके बल पे आप पर्याय बन चुके हैं, उस विचारधारा के साथ न्याय करने में वो जो क्षण आपने कैसे महसूस किया? आप मेयर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर। जी हाँ, मेयर इलेक्शंस में मेरी माताजी को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया था। वो मेरी माताजी का निर्णय था। रही मेरी विचारधारा की बात, तो जैसे मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी से सीखा, मैंने अपनी माताजी से सीखा और मुझे शिक्षा दीक्षा जो किताबों में मैंने पढ़ा, मैं आपको शहीद भगत सिंह का एक पर्याय देता हूँ। शहीद भगत सिंह महात्मा गांधी जी के साथ थे। उनके लिए बचपन से उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन एक वक्त आया जब उनको अपनी माटी से इतना प्रेम था कि उसके ऊपर वो जान तक निछावर करने के लिए तैयार हो गया। एक आस्था मैं एक नौजवान हूँ, मेरी आस्था मेरे संगठन और मेरी माटी से भी है। माँ ने मुझे जन्म दिया है, माटी ने दी पहचान। संगठन जो है, संगठन ने मुझे माँ की सेवा करना भी सिखाया है और मानव की सेवा करना भी सिखाया है। दोनों में सामंजस्य बैठाया। मुझे जो निर्णय सही लगा, कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो आज के नौजवान को मंजूर नहीं है और ना कभी होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रवादी है। मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। सिद्धार्थ अवस्थी साहब, 2022 के असेंबली इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या रोड मैप है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे देखते हैं 2022 को? 2022 अभी दूर है। अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है, महामारी व्याप्त है। सर्वप्रथम मेरी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के तहत मुझे जनमानस की सेवा करनी है। उस नाते मैं संपूर्ण रामनगर विधानसभा में जन जागरण हेतु निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर्स, डॉक्टर्स की टीम्स के साथ में जाके स्वयं इलाज एवं चिकित्सा का जो भी कार्य होता है करता हूं। और वर्तमान में गर्व से कहूँगा कि मैं लखनऊ में आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी टीम वहाँ पे घर घर गांव-गांव सैनिटाइजेशन और दवा का छिड़काव कर रही है। संक्रमण रोकना प्राथमिक जिम्मेदारी है हमारी। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है जितनी अहमियत सेवा को दी जाती है। सिद्धार्थ अवस्थी साहब, कोरोना काल चल रहा है, आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या कैसी है और अपनी विधानसभा रामनगर में जनता के दुख दर्द में और खासकर इस महामारी में आप कैसे सहयोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं?
कोरोना काल में मेरी व्यक्तिगत दिनचर्या थोड़ी व्यस्त हो चुकी है। पहले सुबह उठ के दैनिक क्रिया के बाद में जब फ़ोन उठता है तो तब एक आवाज़ आती है कि सिद्धू भैया हमारे गांव में दवा का छिड़काव करा दो। तो सिद्धू भैया डायरी और कलम लेके और एक कान में फ़ोन लगा के बैठ जाते हैं और अपने भाइयों से बात करते हैं कि आज तुमको इस गांव में जाना है, इस गांव में जाना है, इस गांव में जाना है। दूसरा पहर आता है तो वहाँ पता लगता है कि कोई बीमार हो गया है। आजकल लोगों के अंदर भय भी बड़ा व्याप्त है, तो उनको बैठ के समझाता भी हूँ कि कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए आपको जागरूक होना है। हर बात में भय से डरिए नहीं, हमको लड़ना है। और तीसरा पहर होता है अपने बच्चे जो कि अब स्कूल नहीं जाते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि उनके साथ किताबें उठा लेता हूँ, बच्चों को पढ़ा लेता हूँ और एक अंत में ईश्वर से यही कृपा बनाता हूँ कि मेरे देश में, मेरे जनमानस का कभी भी कोई नुकसान ना हो। यही सोच के रोज़ रात को सोता हूँ और सुबह से फिर उनकी सेवा में लग जाता हूँ। सिद्धार्थ अवस्थी जी, आपके पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी इस दुनिया में नहीं हैं। जितेंद्र प्रसाद जी हों, सुब्रत राय सहारा हों, बड़ी ऊंचा आयाम उन्होंने स्थापित किया था सियासत के गलियारों में। वो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, और आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, आप कैसे देखते हैं उनकी कमी को सियासत में और व्यक्तिगत जीवन में? दुनिया में समंदर ना हो तो आप दुनिया में रह नहीं पाएंगे। ऐसी ही कमी मेरे जीवन में मेरे पिता के ना होने के बाद आज भी बनी है। शायद कोई क्षण ऐसा बीता हो कि मैं उनकी कमी का एहसास नहीं करता, लेकिन उनकी यादों को जीने का दायित्व मैं ऐसे निभा लेता हूँ कि मैं सहारा श्री जी का भी सम्मान करता हूँ, बड़े से बड़े लोगों का सम्मान भी करता हूँ, लेकिन हाँ, हमारे गांव में एक कोई छोटा व्यक्ति हो उसका भी सम्मान करता हूँ। जिस प्रकार मेरे पिताजी ने सारे रिश्तों में सामंजस्य बना के रखा, दोस्त को दोस्त कहा, दोस्त की कभी जेब से नहीं उसको दोस्त तय किया, उसी नाते मैं वही रिश्ते संभालने का प्रयास करता हूँ। और रही पिताजी की कमी, तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था, दुनिया में अगर समंदर ना हो तो फिर आप उस दुनिया का आप आकलन नहीं कर सकते। तो वैसा ही जीवन मेरा आज भी है, उनकी कमी कल भी थी, आज भी है और सदैव बनी रहेगी। आपके व्यक्तिगत जीवन में और सियासी जीवन में आपकी धर्मपत्नी का क्या योगदान है, कैसे देखते हैं? धर्मपत्नी जी हमारी प्रोफेसर है, और प्रोफेसर जब आपके प्रोफेसर अगर क्लास में रहे तो अच्छा है, अगर प्रोफेसर घर के जीवन में आ जाए तो उसका रोल भी वैसा ही रहता है, उसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। तो अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो एज अ टीचर वो हमको भी समझाती हैं कभी कभी स्केल लेके, तो हम उनकी भी डांट सुन लेते हैं। हमारा संबल है हमारी पत्नी। धन्यवाद। ये थे सिद्धार्थ अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी और सेंट्रल यूपी के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी का स्पेशल प्रोग्राम शख्सियत।